हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल बीके स्टडी में स्वागत है। तो गाइस, जो भी स्टूडेंट झारखंड पॉलिटेक्निक का फॉर्म फिलअप किए हैं या फिर करेंगे, तो ये वीडियो उन लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि मैं इस वीडियो में आप लोग को बताऊँगा कि झारखंड पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए क्या क्या सिलेबस होता है, कौन कौन सब्जेक्ट से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, किस किस टॉपिक से पूछा जाएगा। ये सारा जानकारी मैं आप लोग को इस वीडियो में देने वाला हूं। तो इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो आप लोग के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिएगा इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस, सिलेबस डिस्कस करने से पहले हम लोग डिस्कस करते हैं कि आखिर आपके एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होने वाला है। तो आपके एग्ज़ाम का पैटर्न जो है वो काफ़ी सिंपल होने वाला है। आपके एग्ज़ाम में टोटल 150 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जिसमें से फिजिक्स के 50 क्वेश्चंस रहेंगे, केमिस्ट्री के 50 क्वेश्चंस रहेंगे और मैथमेटिक्स के 50 क्वेश्चंस रहेंगे। और टोटल कितने मार्क्स का होंगे? तो टोटल जो होगा आपका 150 मार्क्स का होगा, यानी कि प्रत्येक क्वेश्चन में आपको 1 मार्क्स मिलेगा। अगर आप प्रत्येक क्वेश्चन कितना का रहेगा? 1 मार्क्स का रहेगा। अगर आप एक क्वेश्चन सही करोगे तो आपको 1 मार्क्स मिलेगा, ठीक है। और इसमें नेगेटिव मार्किंग होता है या नहीं होता है? तो बिल्कुल इसमें नेगेटिव मार्किंग होता है। कितना होता है? तो अगर आप एक क्वेश्चन को गलत करते हो तो आपका जो नेगेटिव मार्किंग होता है 0.25 मार्क्स। एक गलत पे इतना नंबर आपके कट हो जाएंगे, यानी कि अगर आप 4 क्वेश्चंस का जवाब गलत देते हो तो आपका 1 मार्क्स कट हो जाएगा, ठीक है। तो ये सिंपल सा पैटर्न है एग्ज़ाम का। टोटल 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें से फिजिक्स के 50 क्वेश्चंस, केमिस्ट्री के 50 क्वेश्चंस और मैथमेटिक्स के 50 क्वेश्चंस रहेंगे। प्रत्येक क्वेश्चन आपका 1 मार्क्स का रहेगा और हर एक गलत जवाब पे आपको 0.25 मार्क्स कट होंगे। तो ये था इसका पैटर्न। अब हम लोग डिटेल में इसका सिलेबस के बारे में पढ़ते हैं कि आखिर इसका क्या क्या सिलेबस रहेगा। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं फिजिक्स के सिलेबस से। तो चलिए देखते हैं। तो कैसे ये जो मैंने सिलेबस लाया वो पूरा डिटेल सिलेबस है। हर एक आपको चैप्टर के अंदर से टॉपिक्स भी मिलेगा कि किस टॉपिक से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो गाइस, आपके जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है बिल्कुल भी 9 और 10th का बेसिक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपके एग्जाम में जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा बिल्कुल 9 और 10 के सिलेबस से पूछा जाएगा। तो मैं पूरा डिटेल सिलेबस आप लोग के लिए लेकर आया हूँ, ठीक है। तो आप लोग सिलेबस देख कर घबराइएगा नहीं, क्योंकि मैं इसमें से टॉपिक भी लेकर आया हूँ। आपके सिलेबस में किस किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाएगा वो भी मैंने इंक्लूड किया है, इसलिए आपको सिलेबस जो होगा वो थोड़ा बड़ा दिखेगा, पर आपको उस पर नहीं जाना है। आप इन टॉपिक को अगर आप अच्छे से रेडी कर लेते हो तो आप समझिए आपका बहुत ही अच्छे रैंक आने वाला है एग्ज़ाम में। तो आप लोग देखिए सिलेबस को। देखिए, सबसे पहले हम लोग फिजिक्स के सिलेबस के बारे में बात करते हैं। तो पहला जो टॉपिक होता है मेजरमेंट से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में। दूसरा जो है वो काइनेटिक्स है, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। लॉ ऑफ मोशन, वर्क पावर एनर्जी, kinetic theory of gases, heat and thermal expansion, thermodynamic, rotational motion and rigid body, gravitation and simple harmonic motion। ये सारा सिलेबस आपको पढ़ना है अच्छे से। अगला है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, इलेक्ट्रोस्टैटिक, करेंट इलेक्ट्रिसिटी, ट्रांसमिशन ऑफ हीट, वेव मोशन, मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है। ये तो हो गया इसका सिलेबस। पर आपको ज़्यादा ध्यान किस किस टॉपिक पे देना है वो चीज़ मैं आप लोग को अब बता देता हूँ। सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछा जाता है किस किस टॉपिक से पूछा जाता है वो मैं आप लोग को बताता हूँ। तो आपको अच्छे से जो पढ़ के जाना है, बहुत ही अच्छे से पढ़ के जाना, वो है आपको वर्क पावर और एनर्जी। इसको आप बहुत ही अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। मैं उसके आगे भी लिख देता हूँ। इसको आपको अच्छे से पढ़ना है, डबल टिक कर देता हूँ। फिर आपको लॉ ऑफ मोशन को भी अच्छे से पढ़ के जाना है। इन सारा टॉपिक से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है आपके एग्ज़ाम में, ठीक है। उसके बाद आपको जो देखना है वो होता है थर्मोडायनेमिक्स से भी क्वेश्चन पूछा जाता है काफ़ी। ग्रेविटेशन, इसको भी आपको अच्छे से देख कर जाना है। फिर अगला जो आता है वो, ये दोनों को तो कभी आप छोड़िएगा ही नहीं, ये
काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट से। सिंपल क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा इन टॉपिक से, तो आपको अच्छे से देखकर जाना है। आप फिर आता है आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक, इसको भी अच्छे से पढ़ के जाना है। करेंट इलेक्ट्रिसिटी, फिर वेव मोशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ये सारा टॉपिक जो मैंने बताया इसको आपको अच्छे से पढ़ के जाना है, क्योंकि इन सारा टॉपिक से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है आपके एग्ज़ाम में। तो आप इन टॉपिक को अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हो, लाइक मैंने जो बताया, लाइट चैप्टर हो गया, फिर इलेक्ट्रिसिटी हो गया, ठीक है, मोशन हो गया, इस अगर आप इन टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ लेते हो तो आपके एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट केमिस्ट्री के सिलेबस में। केमिस्ट्री का सिलेबस भी बिल्कुल 9 और 10 के बेस पे ही रहता है। ठीक है, आपको सिंपली 9 और 10 का बुक उठाना है और उससे ये सारा टॉपिक को पढ़ जाना है। अगर आप इन टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ लेते हो तो फिर आप बहुत ही अच्छा रैंक लाओगे। ठीक है, तो बात करते हैं केमिस्ट्री के सिलेबस का। तो सबसे पहले आपको जो पढ़ना है वो है एलिमेंट्स के बारे में। अगला है मिक्सचर एंड कंपाउंड, ये भी चैप्टर अच्छे से पढ़ना है। मोलिकुलर एंड इक्विवेलेंट मासेस, ये भी पढ़ना है, कुछ न्यूमेरिकल दे सकता है। फिर आपका आता है ग्रुप एलिमेंट्स, इम्पॉर्टेंट केमिकल कंपाउंड्स, डायरेक्ट आपसे पूछा जा सकता है इस चैप्टर से। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ना है आपको, एसिड बेस सॉल्ट एंड हाइड्रोलाइसिस, ये भी आपको अच्छे से पढ़ना है। कैटलिस्ट हो गया, डिफरेंट केमिकल रिएक्शन हो गया, मेटल नॉन मेटल, इससे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन रहता है, तो इसको मैं डबल टिक कर देता हूँ। फिर आपको एसिड बेस भी बहुत ही अच्छे से पढ़ के जाना है, इससे भी काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन रहता है। फिर आपका हो गया मिक्सचर एंड कंपाउंड, इससे भी काफ़ी क्वेश्चन रहता है। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगर बात करेंगे तो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, इससे भी काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन रहता है। अगला है लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन एंड गैस लॉसेस, इसको भी पढ़ लीजिएगा ऊपर। अगला होता है आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर। अगला है वैलेंसी, कॉन्सेप्ट ऑफ एटॉम्स, एटॉमिक्स। अगला है हाइड्रोकार्बन, फिर पॉलीमर्स, फिर डिटर्जेंट, ड्रग्स एंड एक्सप्लोसिव्स। अगला है ओर एंड एलॉय, इसको भी आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। तो जो टॉपिक्स को मैंने डबल टिक किया अब उसको आप और अच्छे से पढ़ के जाइएगा, क्योंकि उस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। ठीक है, बाकी भी सिलेबस को पढ़ना है, पर जो उसको मैंने डबल टिक किया उसको बहुत ही अच्छे से पढ़ के जाना है। ठीक है, वो सारा टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाएगा, पर मैंने जो डबल टिक किया उससे मतलब कि 1-2 क्वेश्चन ज़्यादा ही पूछा जाता है वो सारा सिलेबस से। ठीक है, तो आपको इसको भी अच्छे से पढ़ के जाना है। तो अब हम लोग बात करते हैं मैथ्स के सिलेबस पे। तो देखिए, मैथ्स का सिलेबस में भी वही है, आपको पूरी 9, 10 और हो सके तो 8 का भी पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो उससे क्वेश्चंस रहता है 9, 10 और 8 क्लास से। तो जो भी मैंने चैप्टर लाया है बिल्कुल 9, 10 का ही चैप्टर है, तो यही चीज़ आपको देखना है। सबसे पहले बात करेंगे तो रिलेशन एंड फंक्शन आपको देख कर जाना है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एंड आइडेंटिटीज़, ट्रिग्नोमेट्रिकल फार्मूलाज, स्टैटिक्स, इससे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आता है स्टैटिस्टिक्स से। ठीक है, मोड मीडियन, मीन मीडियन मोड से आपका काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप अच्छे से पढ़ के जाइएगा स्टैटिस्टिक। अगला है जियोमेट्री, इससे भी काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन रहता है आपके एग्ज़ाम में, तो इसको भी बढ़िया से पढ़ के जाइएगा। हाइट एंड डिस्टेंस से भी क्वेश्चन रहते हैं। एरिया, वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया, इसको भी आपको बढ़िया से पढ़ के जाना है। अगला है रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स, द स्ट्रेट लाइन। नेक्स्ट है नंबर सिस्टम, टाइम एंड डिस्टेंस, रेशनल एक्सपेंशन, एल्गोरिदम, इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं रहेंगे, पर एक और पढ़ लीजिएगा ऊपर। ठीक है, लीनियर इक्वेशन, इससे भी रहते हैं क्वेश्चंस। अगला है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इससे भी क्वेश्चंस रहता है अच्छा खासा। अगला है फैक्टराइजेशन, इससे 1-2 क्वेश्चंस रहेंगे। HCF और LCM, इससे रहते हैं क्वेश्चन। ठीक है, तो इसको भी अच्छे से पढ़ लीजिएगा। सेट 11 क्लास का चैप्टर है। ठीक है, इसको थोड़ा सा बेसिक पढ़ लीजिएगा इससे। ठीक है, अगला है टाइम एंड वर्क, इससे भी क्वेश्चंस रहता है। तो ये हो गया मैथ्स का सिलेबस। तो जो भी मैं चैप्टर अभी बताता हूँ उन चैप्टर को आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा।
ठीक है। तो आपको जो पढ़ के जाना है, स्टैटिस्टिक्स काफ़ी अच्छे से पढ़ के जाना है, ज्योमेट्रिक भी आपको अच्छे से पढ़ के जाना है, एरिया वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया, स्ट्रेट लाइन ये भी आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, कोऑर्डिनेट भी अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ट्रिग्नोमेट्री भी पढ़ लीजिएगा। सारा टॉपिक इम्पॉर्टेंट है मैथ में, पर जो मैं डबल टिक कर रहा हूँ थोड़ा ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, उससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर आपका बात करें तो आ जाता है HCF LCM, उसके बाद आता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो ये सारा टॉपिक पे आपको ज़्यादा ध्यान देना है। अगर आप इतना भी कर लेते हो तो आप काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस को आप सही करके आओगे। बाकी भी सिलेबस को पढ़ना है, पूरा ही पढ़ लीजिएगा आप लोग। अभी आप लोग नया नया 10th देकर आ रहे होगे या फिर 12 देकर आ रहे होगे, तो आपको रिमेंबर होगा ये सारा चैप्टर। तो बस आपको रिवाइज करना है ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि आप एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर सको। मैथ में कुछ एक्स्ट्रा चैप्टर भी रहता है जिससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है, या 1-2 क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको उन चैप्टर को भी देख लेना है। तो एक्स्ट्रा टॉपिक में क्या क्या जाता है, परसेंटेज से क्वेश्चन आ सकता है, प्रॉफिट एंड लॉस से, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, डिस्काउंट्स, बोट, वर्क एंड टाइम। तो ये टॉपिक को भी एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। इससे भी थोड़ा मोड़ा क्वेश्चन पूछा जाता है, पर बोला जाए पिछले 1-2 साल से, तो 1-2 साल से क्वेश्चन नहीं पूछा गया इस टॉपिक से। और बात करें पिछला साल किस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था, तो पिछला टाइप पे 11-12 का भी क्वेश्चन था मैथ में। तो एक बार हो सके तो उसको देख लीजिएगा, जो भी स्टूडेंट 12 करके आ रहे होंगे उनको पता ही होगा, ठीक है। तो जो 10 करके आ रहे हैं वो भी एक बार देख लीजिएगा, पर पूरा फोकस नहीं दे देना है कि 11-12 ही आएगा पूरा। बस आपको थोड़ा थोड़ा जो मेन चैप्टर है वो देखना है 12 का, पर आपको मेन फोकस जो करना है वो 10th के ही चैप्टर्स पे करना है, ठीक है। पिछला बार दिया था थोड़ा, जो था थोड़ा क्वेश्चन था 11-12 का, ठीक है, तो उससे घबराना नहीं है। आपको जो मैंने चैप्टर बताया वही चैप्टर को आप अच्छे से करके जाइए, आप काफ़ी ज़्यादा अच्छे रैंक लेकर आओगे, ठीक है। और अगर आपको कोशिश करना है कि एग्ज़ाम में ज़्यादा गलत आंसर करके ना आए, क्योंकि उससे भी आपके रैंक में काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है, क्योंकि आप ज़्यादा क्वेश्चंस गलत करोगे उसमें नेगेटिव में आपका जो सही मार्क्स रहेगा वो भी आपका माइनस हो जाता है। तो इसलिए आपको ज़्यादा गलत जवाब नहीं देना, जो आपको आता है वही आंसर आपको मार के आना है एग्ज़ाम में, ठीक है। वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। अगर आपको मैथ में ज़्यादा दिक्कत लगता है तो आप फिजिक्स केमिस्ट्री को ही इतने अच्छे से पढ़ लो कि आप 85 से 90 क्वेश्चन को सही कर सको। तो अगर आप उतना भी कर लेते हो तो आपका काफ़ी ज़्यादा अच्छा रैंक आ सकता है एग्ज़ाम में, ठीक है। पर अगर आपको अच्छा कॉलेज चाहिए और उसमें भी अच्छा ब्रांच चाहिए तो आपको मैथ में भी फोकस लाना होगा, ठीक है। तो आई होप आपको पूरा सिलेबस समझ में आया होगा। अगर आप लोग बोलोगे तो मैं जो भी सिलेबस में चैप्टर है वो इन चैप्टर का MCQ क्वेश्चंस प्रोवाइड करूंगा आप लोग को, ताकि आप अच्छा स्कोर कर सको, ठीक है। बेसिक क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं आपके एग्ज़ाम में, तो आपको घबराना नहीं है, ठीक है। अगर आपको वीडियो चाहिए इन सिलेबस से रिलेटेड तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।